जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक के बारे में कि हमें धातु और अधातु में कैसे भिन्नता को जानना है, तथा अगर हमें कहीं भी कोई यौगिक लिख कर दिया गया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह धातु है और अधातु है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे यौगिकों का नाम लिख दिया है जिसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे आपको इतना सारा यौगिक दे दिया जाए तो ये तो क्लियर है आप लोग फंस जाएंगे। अब आप एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उससे मतलब गड़बड़ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आज के इस ट्रिक से एकदम क्लियर हो जाएगा, सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस ना ही दिमाग का प्रयोग करना है, ना ही कॉपी किताब कलम का। सिर्फ आपको अपने आंखों के द्वारा उसे देखना है, बहुत ध्यान से देखना है और यह सीधा डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा। तो आइए ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमें धातु को पहचानने का सबसे पहला ट्रिक यह है कि धातु को पहचानने के लिए जिस यौगिक के अंत में यम या आईयूएम, जिस यौगिक के अंत में यम या आईयूएम, अगर अंग्रेजी में लिखा रहेगा तो आईयूएम, अगर हिंदी में है तो यम, जिस यौगिक के अंत में अगर यम आता है तो वे सभी क्या होती हैं? धातु होती हैं। जिस यौगिक के अंत में यम आता है तो वे सभी धातु होती हैं। हाँ दोस्तों, यही है वो ट्रिक। जिस यौगिक के अंत में यम आता है वे सभी धातु होती हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन को छोड़ करके, क्योंकि अब हमें एक्सेप्शन को लेकर चलेंगे तो हम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये सभी धातु हैं। अब अगर हम लोग इसको लेकर चलेंगे तो इतना सारा छूट जाएगा ना। तो एक्सेप्शन को छोड़ करके हम लोगों को केवल अपने ट्रिक पर ध्यान देना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, लिथियम, लिथियम के अंत में क्या आया? यम आया, तो यह क्या हुआ? धातु हुआ। जैसे हो गया बेरिलियम, बेरिलियम के अंत में क्या आया? यम आया, तो यह क्या हुआ? धातु हुआ। इसी प्रकार से होता है सोडियम, सोडियम के अंत में क्या आया? यम आया, तो यह क्या हो गया? सोडियम धातु हो गया। आप लोग जान गए। इसके बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अंत में क्या आया? यम आया, तो मैग्नीशियम भी क्या होता है? धातु होता है। अब कोई भी धातु चाहे लिक्विड अवस्था में रहे, चाहे गैसीय अवस्था में रहे, चाहे ठोस अवस्था में रहे, लेकिन वह होगा धातु ही, चाहे जिस अवस्था में रहे। तो यहां पर क्या हुआ? मैग्नीशियम भी धातु हो गया, एल्यूमिनियम भी क्या हो गया? धातु हो गया। पोटेशियम, इसके अंत में यम आया, तो पोटेशियम भी जो है अपना धातु हो गया। गाइस, ये जो ट्रिक है बहुत ही सुपर धुपर है, आपको शायद ही कहीं मिलेंगी। प्राय अगर आप कोचिंगों में जाते हैं तो कोई भी मास्टर आपको यह नहीं बताएगा, वह केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा बता देंगे कि मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, इसके आधार पर आप धातु और अधातु को पहचानना सीख लो, और रट्टा मरवा देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, रटना नहीं है, विज्ञान को रटना नहीं है, केवल विज्ञान को समझना है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग पूरा समझ जाएंगे। मैं आपको रटवा रहा हूं, नहीं रटवा रहा हूं ना, केवल आपको समझा रहा हूं। तो जो व्यक्ति समझ के जितना पढ़ सकता है, जितना आगे बढ़ सकता है, उतना वह रट्टा मार के नहीं पढ़ सकता है। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम के अंत में क्या आया? यम आया, तो यह क्या हुआ? धातु हुआ। जैसे हो गया स्कैंडियम, स्कैंडियम के अंत में यम आया, तो यह क्या हो गया? धातु हो गया। आ गया टाइटेनियम, टाइटेनियम के अंत में यम आया, तो यह क्या हो गया? धातु हो गया। पेनेडियम, पेनेडियम के अंत में यम आया, तो पेनेडियम भी क्या हो गया? धातु हो गया। क्रोमियम, क्रोमियम के अंत में यम आया, तो क्रोमियम भी हो गया, धातु हो गया। इसी प्रकार से गैलियम, गैलियम के अंत में यम आया, तो यह भी क्या हो गया? धातु हो गया। रुबिडियम, रुबिडियम के अंत में यम आया, तो यह भी धातु हो गया। स्ट्रांसियम के अंत में यम आया, तो स्ट्रांसियम भी धातु हो गया। मैट्रियम के अंत में यम आया, तो मैट्रियम भी धातु हो गया। जिरकोनियम के अंत में यम आया, तो जिरकोनियम भी क्या हो गया? धातु होगा। गाइस, ये बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक है। आप लोगों को याद हो रहा है ना? याद हो रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए आपको यह ट्रिक कैसा लगा। तो आइए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आता है रोडियम, रोडियम के अंत में यम आया, तो यह क्या हो गया? धातु होगा। गाइस, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए, जितना भी यहाँ पर यौगिक लिखा गया है, जिसको मैं बता रहा हूं ट्रिक के द्वारा, अकॉर्डिंग टू माय ट्रिक,
वे सभी क्या हैं, धातु हैं, सब धातु हैं। फिर इसके बाद आता है पैलेडियम, पैलेडियम के अंत में यम आया तो यह भी क्या हो गया, धातु हो गया। कैडमियम, कैडमियम के अंत में क्या आया, यम आया तो कैडमियम भी क्या हो गया, धातु हो गया। इंडियम, इंडियम के अंत में क्या आया, यम आया तो इंडियम भी क्या हो गया, धातु हो गया। सीजियम, सीजियम इसका होता है सीएस, सीजियम के अंत में भी यम आया तो सीजियम भी क्या हो गया, धातु हो गया। बेरियम, बेरियम के अंत में यम आया तो बेरियम भी क्या हो गया, धातु हो गया। गाइस ये बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक है, आप लोगों को जहां तक मैं सोच सकता हूं आप लोगों को टोटली याद हो रहा होगा, बिना कॉपी कलम का, बिना किसी किताब का, सिर्फ आपको देखने से याद हो जा रहा है। फिर इसके बाद आता है पोलोनियम, पोलोनियम में क्या होता है, यम आया तो यह भी क्या हो गया, धातु हो गया। आता है आस्थियम, आस्थियम में यम आया तो यह भी क्या हो गया, धातु हो गया। आता है प्लेटेनियम, प्लेटेनियम में क्या आया, यम आया तो प्लेटेनियम भी क्या हो गया, धातु हो गया। थैलियम, थैलियम के अंत में यम आया तो थैलियम भी क्या हो गया, धातु हो गया। रोडियम, रोडियम के अंत में यम आया तो रोडियम भी क्या हो गया, धातु हो गया। यूरेनियम, यूरेनियम के अंत में यम आया तो यूरेनियम भी क्या हो गया, धातु हो गया। तो गाइज मैंने यहाँ पर इतने सारे यौगिक को लिया तथा आपको बताया ये सब क्या है। अब यह सब क्या हो गया, यह सब हो गया धातु, क्या हो गया, मेटल, यह भी है मेटल। तो गाइज दोस्तों आप लोग जान गए कि अगर हमें कोई भी यौगिक दिया गया है तो इस ट्रिक के माध्यम से, इस सुपर डुपर ट्रिक के माध्यम से हम बता सकते हैं कि वह क्या है, धातु है कि अधातु है। अगले लेक्चर में हम उपधातु को भी लेंगे कि उपधातु को कैसे पहचानते हैं। इस लेक्चर में केवल मैंने धातु अधातु को चुना है क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं है। और अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा तो साथ में वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा कमेंट करना ना भूलें। तो अब आइए हम लोग अधातु के बारे में जानते हैं। अधातु जैसे क्या होता है, अधातु जो होते हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल, जो अधातु होता है इसका ट्रिक क्या है कि किसी भी यौगिक के अंत में ना आता है, किसी भी यौगिक के अंत में ना आता है और इंग्लिश में एन आता है तो वह क्या होता है, अधातु। किसी भी यौगिक के अंत में ना आता है तो वही क्या है, अधातु। हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, किसी भी यौगिक के अंत में अगर ना आता है तो वह क्या है, अधातु है। अगर किसी भी यौगिक के अंत में यम आता है तो वह धातु होता है, ना आया तो अधातु हुआ। तो आइए जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे हुआ हाइड्रोजन। अब यह हाइड्रोजन गैस है, भले ही गैस है लेकिन है यह क्या, यह क्या है, यह अधातु है। इसके बाद आता है बोरान, भले ही कोई भी धातु अधातु लिक्विड सॉलिड या गैसीय अवस्था में हो लेकिन इस ट्रिक के अनुसार वह क्या होगा, अधातु होगा। फिर जैसे हो गया कार्बन, अब कार्बन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है तो भले गैस है लेकिन यह क्या होगा, नॉन मेटल होगा। नाइट्रोजन अंत में ना आया तो नाइट्रोजन भी अधातु। ब्रोमीन अंत में ना आया तो ब्रोमीन भी अधातु। क्लोरीन अंत में ना आया तो क्लोरीन भी अधातु। फास्फोरस, अब गाइस जैसे यहां पर धातु में क्या होता है, यम आता है लेकिन अधातु में क्या होता है, केवल यम को छोड़ करके, यम को छोड़ करके जितने भी यौगिक के पीछे वर्ड आते हैं वे सभी क्या होते हैं, अधातु। क्या होते हैं वे सभी, अधातु, अधातु, नॉन मेटल, नॉन मेटल, तो ये सभी क्या होते हैं, अधातु हो गया। तो यह इस ट्रिक के माध्यम से फास्फोरस क्या हो गया, अधातु हो गया। इस ट्रिक के माध्यम से फास्फोरस क्या हो गया, अधातु हो गया। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे इस एक्सेप्शन में हीलियम आ गया, हीलियम भी अधातु है। तो आप केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आपको तो मिलेगा है, तो एक्सेप्शन को थोड़ा पीछे रख के जो मिल रहा है कम से कम उसे आप अच्छे से जान लीजिए। फिर आइए आगे देखते हैं नियान, नियान भी गैस है तो यह क्या हो गया, अक्री गैस है तो यह क्या हो गया, अधातु में आ गया। आर्गन, आर्गन भी गैस है तो यह क्या हो गया, अधातु हो गया। क्रिप्टान, क्रिप्टान के अंत में न आया तो यह भी अधातु हो गया। जेनान, जेनान के अंत में न आया तो यह भी अधातु हो गया। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यह ट्रिक आपको कैसा लगा
प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।